हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे संविधान का यानी पॉलिटी का हम तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा जो वर्तमान में संविधान है, यह किस प्रकार से यहाँ पे इसकी मांग की गई और किन किन प्रक्रियाओं द्वारा ये लागू होते हुए यहाँ पे अंगीकृत किया गया। दोस्तों, इससे पहले हमने संविधान से संबंधित 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने जो कंपनी के अधीन जो अधिनियम यहाँ पे पारित किए गए थे और क्राउन यानी ताज के अधीन यहाँ पे जो अधिनियम यहाँ पे लाए गए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे संविधान के निर्माण से संबंधित यहाँ पे जितने भी तथ्य हैं वो यहाँ पे देखेंगे। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है RO का, और उसमें जो है कि ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट बनेगा पॉलिटी का। तो दोस्तों, अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। हो सकता है इस मंथ आखिरी में या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में जो RO है उसका अधिवाचन आ सकता है। तो इसलिए आप अभी से तैयार रहें, प्रिपेयर रहें और तैयारी अपनी जारी रखें। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो संविधान की मांग है किस प्रकार उठी थी। सबसे पहले जो संविधान की मांग की गई थी 1934 में, जो हमारे वामपंथी नेता हैं MN रॉय, इनके द्वारा यहाँ पे संविधान की मांग की गई थी। इसके पश्चात 1935 में यहाँ पे कांग्रेस है, जो INC है हमारी, उसके द्वारा यहाँ पे आधिकारिक रूप से जो संविधान के निर्माण की यहाँ पे मांग की गई थी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए जो कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा ही चलाया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि सन 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव पेश होता है, क्योंकि इस दौरान जो है जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थे, जिनको यहाँ पे भारतीय जो सैनिक थे उनकी आवश्यकता थी। तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को लालच देने के लिए यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जो कि अस्वीकृत कर दिया गया। और उसके पश्चात जो है क्रिप्स मिशन लाया गया 1942 में, जिसके जो हेड थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। इसमें क्या होता है कि जो क्रिप्स मिशन होता है, इसमें कहा जाता है कि हम भारतीयों को जो है युद्ध के बाद यहाँ पे एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्रिप्स मिशन के पश्चात यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मना कर दिया जाता है। इसके बाद जो है सन 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें भी 3 यहाँ पे सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे, और इसके अतिरिक्त जो पिछले क्रिप्स मिशन में आए हुए थे यानी क्रिप्स और यहाँ पे अलेक्जेंडर, वो दोनों भी इसमें सदस्य थे। इसके बाद क्या होता है कि जब कैबिनेट मिशन आता है उसके तहत यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया जाता है। इस संविधान सभा में जो है कुल सदस्य यहाँ पे 389, जिसमें से कि 296 ब्रिटिश भारत, और जो 93 सीटें होती हैं वो देसी रियासतों को आवंटित की जाने की यहाँ पे घोषणा की जाती है। आप इस प्रकार देख सकते हैं, जो 389 सीटें थी इनको हम इस प्रकार बांट सकते हैं। यहाँ पे 296 सीटें जो है वो ब्रिटिश प्रांतों को, और जो 93 सीटें हैं उनको देसी रियासतों को यहाँ पे आवंटित की जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो 296 सीटें होती हैं उनमें से जो है 292 जो सीटें होती हैं उनका चयन तो जो 11 गवर्नरों के प्रांत होते हैं वहाँ से किया जाना था, और जो अन्य 4 हैं वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से यहाँ पे किया जाना था। यानी 292 और 4 296, और इसके अतिरिक्त जो थे वो 93 जो हैं देसी रियासतों को यहाँ पे आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है जो हर प्रांत और देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पे सीटें आवंटित की जानी थी, जिसमें अगर कहा जाए तो लगभग यहाँ पे 10 लाख लोगों पे एक सीट यहाँ पे आवंटित की जानी थी। यानी 10 लाख लोगों पे एक सीट यहाँ पे बन सकता है। क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने लोगों पे यहाँ पे एक सीट का आवंटन किया गया था, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी यहाँ पे जो कि आवंटित की गई थी संविधान सभा के द्वारा। इसके साथ जो है
यहाँ पे जो देसी रियासतें होती हैं उनका प्रतिनिधित्व का जो चयन होता है वो यहाँ पे देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है, यानी जो राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा यहाँ पे देसी रियासत के जो प्रतिनिधि हैं उनका यहाँ पे चयन किया जाना था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे यहाँ पे चुनाव था वो आंशिक रूप से चुना हुआ और आंशिक रूप से नामांकित, यानी कि जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से तो उनका चयन होना था, और जो हमारे जो है देसी रियासतें थी वहाँ से ये निर्वाचित ना होकर के यहाँ पे किसके द्वारा आनी थी, नामांकित होकर आनी थी। आगे देखते हैं। जो ये चुनाव हुआ था इसमें सीमित मताधिकार का यहाँ पे चुनाव किया जाना था। सीमित मताधिकार यानी कि कुछ ही लोग इसमें जो है मत डाल सकते थे, सभी लोगों को यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं था। इसमें जो उच्च वर्गीय लोग थे उनको यहाँ पे जो चुनाव का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जो संविधान सभा है उसके लिए यहाँ पे जुलाई से अगस्त के मध्य यहाँ पे चुनाव होते हैं 1946 में, और उसके बाद जो है 296 सीटों में यहाँ पे चुनाव होके कांग्रेस ने यहाँ पे 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें व अन्य जो समूह थे उन्होंने 15 सीटें, यानी कि जो टोटल 296 सीटें थी इसमें से 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती और 73 सीटें मुस्लिम लीग और अन्य 15 जो हैं जो छोटे समूह थे उनके द्वारा यहाँ पे जीती गई थी। और इसके बाद जो है देसी रियासतों को जो आवंटित की गई सीटें थी यहाँ पे 93, वो पूरी तरीके से भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को जो है संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था, क्योंकि इनमें कुछ अनबन भी थी, तो इसलिए यहाँ पे संविधान सभा में यहाँ पे इन्होंने अलग किया था अपने को, इसलिए टोटल जो सीटें हैं वो कुल यहाँ पे भर नहीं पाई थी। आगे देखते हैं जो संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार थी। इसमें जो संविधान सभा है इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एवरग्रीन क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उठाता है आयोग, तो इसके लिए आपको बताना है यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे पहली बैठक हुई थी। और इसमें देखा जाए तो मुस्लिम लीग जो है इसने इसका बहिष्कार किया था कि इस मुस्लिम लीग ने यहाँ पे इसमें समर्थन नहीं किया था, यानी इसमें आई नहीं थी, और अलग पाकिस्तान की मांग पर इन्होंने बल दिया था, इसलिए वो यहाँ पे इसका बहिष्कार किया था। और इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। बात करें पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि यहाँ पे सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, उनको यहाँ पे बनाया गया था। ये अस्थायी रूप से यहाँ पे अध्यक्ष इनको चुना गया था। जो ये व्यवस्था थी ये फ्रांस की तर्ज पर होती है कि सर्वाधिक जो उम्रदराज व्यक्ति होता है उसको यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ये अस्थायी रूप से यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक यहाँ पे 11 दिसंबर को। और इसमें देखा जाए तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पे निर्वाचित किया गया था स्थायी रूप से, और जो एच.सी. मुखर्जी हैं और टी.वी. कृष्णामाचारी हैं इनको यहाँ पे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो 2 उपाध्यक्ष थे, अक्सर हम सिर्फ इनको पढ़ते हैं एच.सी. मुखर्जी को, लेकिन उनके साथ साथ में जो है वी.टी. कृष्णामाचारी ये भी जो संविधान जो सभा थी उसके उपाध्यक्ष यहाँ पे निर्वाचित किए गए थे। आपने यहाँ पे टू द पॉइंट आप देखना है, हम पूरा डीपली यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर वन लाइनर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन फंसने की कम संभावना रहती है, लेकिन हम अगर इसको एक एक पॉइंट करके जितने भी होते हैं तो डीपली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी, और जो आने वाले एग्ज़ाम है वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे, और वीडियो को आप पूरी देखिएगा। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, इम्पोर्टेंट साबित होगी। और वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी यहाँ पे आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव आता है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनेगा उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे पहले
प्रधानमंत्री थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा यहाँ पे सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया था। डेट भी आपने याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947 को यहाँ पे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। पूरी दोनों डेट आपने याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, ये दोनों डेटा आपने याद रखनी है। प्रस्ताव पेश हुआ था और इस दिन यहाँ पे स्वीकृत हुआ था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। आगे चलकर क्या होता है, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। जो वर्तमान में हमारी प्रस्तावना है वही यह उद्देश्य प्रस्ताव है, क्योंकि इसलिए ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। जब स्वतंत्र भारत हो गया था तो उसके बाद जो अधिनियम द्वारा यहाँ पे परिवर्तन आए थे सीटों को लेकर, वो देखते हैं कि किस तरीके से सीटें कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी। जब 1946 में यहाँ पे माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई जो सीटें थी वो 389 सीटें थी, जो हमने ऊपर देखी हैं अभी। 389 में से 296 सीटें जो और 93 सीटें जो देसी रियासतों को, 296 यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों से थी। अब क्या होता है कि 389 में से अब सिर्फ 299 सीटें यहाँ पे भारत में बच गई थी। बाकी जो सीटें थी वो पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे चले गई थी, और बाकी जो 299 सीटें हैं वो भारत में यहाँ पे अवस्थित थी। और इसमें पहले की अपेक्षा देखा जाए तो जो भारतीय प्रांत थे उसमें 296 जो सीटें थी उसकी जगह अब 229 बच गई थी, और जो देसी रियासतों की सीटें थी 93, उसकी जगह अब 70 सीटें यहाँ पे बच गई थी। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं। जो पहले 389 सीटें थी उसकी जगह अब हो गई हैं 299 सीटें। 299 में अब आप इसको देख सकते हैं कि 229 जो सीटें हैं वो हमारी ब्रिटिश प्रांत से, और जो हमारी 70 सीटें हैं वो हमारे देसी रियासत से। इससे पहले जो 389 सीटें थी उसमें से 296 सीटें भारतीय जो रियासत थी, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जो प्रांत थे वहाँ से, और जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों थी। अब ये चेंज हो चुके थे। अब जो टोटल आपने नंबर देखने हैं यहाँ पे 229 और 70, इस प्रकार ये सीटें यहाँ पे आवंटित की गई। आगे देखते हैं। जो संविधान सभा थी इसकी कुछ समितियाँ भी थी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, और इसकी जो प्रमुख 8 बड़ी जो समितियाँ थी वो इस प्रकार हैं। जो सबसे पहली यहाँ पे समिति थी वो इस तरीके से है कि जो संघ शक्ति समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके अतिरिक्त संघीय संविधान समिति उसके भी अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बनाए गए थे। जब भी संघ की बात आती है तो अक्सर जो है वो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति जो है उसके अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जाते हैं, और जो प्रारूप समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे बनाया जाता है। तो इस हमने जो प्रारूप समिति है अभी आगे देखेंगे इसको, इसके बारे में डिटेल में। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो समितियां हैं उनको देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था। अक्सर क्या होता है, हम ये शब्द देखकर हम सोचने लग जाते हैं कि जो इसके अध्यक्ष होंगे वो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका जो प्रतिनिधित्व है वो डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, इसलिए हम ये लगाते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आने के लिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। जो ये वाली समिति है इसके कुछ जो है उप समितियाँ भी थी। मौलिक अधिकार जो उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो SC मुखर्जी थे। ये मुख्य रूप से समिति थी, और इसी के अंतर्गत कुछ उप समिति आती थी, वो इस प्रकार है। और अगली जो समिति है वो प्रक्रिया नियम समिति है। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपने जो देखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति जो है इसके भी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही यहाँ पे अध्यक्ष थे। दोनों आपने कोरिलेट करके चलना है। और जो अगली समिति है वो राज्यों के लिए समिति थी। इसके लिए जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे।
यहाँ पे देखना प्रांतीय संविधान समिति है और यहाँ पे राज्यों के लिए समिति है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये राज्यों के लिए है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे देखते हैं कुछ जो समिति थी हमने ऊपर अभी जो देखी प्रारूप समिति, उसके लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक बनेगा इस तरीके से बन सकता है। और इस समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 7 सदस्य यहाँ पे बनाए गए थे। जो अध्यक्ष सहित थे टोटल, एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। जो अन्य सदस्यों की अगर इसमें बात करें तो पहले सदस्य जो थे वो गोपाल स्वामी आयंगर थे, और जो दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और डॉक्टर के.एम. मुंशी। जो चौथे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और जो एन. माधव राव थे, और छठे जो सदस्य थे वो टी.टी. कृष्णामाचारी थे। यहाँ पर जो एन. माधव राव थे, इन्होंने जो है बी.एल. मित्र जो थे यहाँ पे उनका स्थान लिया हुआ था, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य था यहाँ पे उन्होंने दिक्कतें कर रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया था। उसके बाद जो है इनके स्थान पर एन. माधव राव आए थे। और जो टी.टी. कृष्णामाचारी हैं ये आए थे किसके स्थान पे? टी.पी. खेतान के स्थान पे। जो टी.पी. खेतान थे इनके स्थान पर ये आए थे, क्योंकि इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पे टी.टी. कृष्णामाचारी इनको सदस्य बनाया गया था। दोनों नाम आपने यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे जो है बी.एल. मित्र और जो है यहाँ पे डी.पी. खेतान, इन दोनों के स्थान पे यहाँ पे जो है ये दोनों सदस्य यहाँ पे निर्वाचित किए गए थे। दोनों नाम आपने यहाँ पे याद रखने हैं। क्या हो सकता है यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके स्थान पर कौन यहाँ पे सदस्य बनाए गए थे। आगे देखते हैं। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की यहाँ पे अंतिम बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें कुल अभी तक जो है 11 बैठकें हो चुकी थी। ये हमारी 11वीं बैठक थी, और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों का जो संविधान है इसका यहाँ पे अवलोकन किया, निरीक्षण किया, ताकि हमारा जो संविधान बन सके वो एक बेहतर संविधान यहाँ पे बन सके। और इसके प्रारूप पर लगभग 114 दिन तक यहाँ पे विचार विमर्श हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 24 जनवरी यहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंट डेट बनती है, और बैठक बनेगी हमारी 11 बैठक है, और 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 114 दिन तक यहाँ पे विचार विमर्श हुआ था संविधान को लेकर, इसके प्रारूप को लेके। और अंततः जो संविधान है इस पर जो खर्चा आया था कुल 64 लाख रुपए का यहाँ पे लगभग खर्चा आया था, और इसको निर्माण में जो लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन जो ये वाला दिन है, यानी जो समय है, ये टोटल जो समय है संविधान के निर्माण में ये आया हुआ था, और 64 लाख रुपए इसमें खर्च यहाँ पे आया हुआ था। आगे देखते हैं। आगे जो है 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे संविधान को पेश किया गया था, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे संविधान पे। और इसमें से कुल जो है 299 सदस्यों में से उस दिन जो 284 यहाँ पे सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे संविधान पे। और संविधान की जो प्रस्तावना में जो लगभग जो 26 नवंबर 1949 का दिन है ये उल्लेखित किया गया है, क्योंकि इसी दिन जो हमारा संविधान है ये अंतिम रूप से यहाँ पे बनकर तैयार हुआ था, तो इसलिए इस दिन को हम यहाँ पे जो प्रस्तावना है वहाँ पे उल्लेखित किया गया है। और 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे जो है संविधान लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे जो कांग्रेस है उसके द्वारा यहाँ पे जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 का दिन यहाँ पे निर्वाचित किया जाता है कि इस दिन हमारा जो संविधान है उसको यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। और इसके बाद जो है जो 26 नवंबर 1949 है उस दिन संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा मूल संविधान था उस पर यहाँ पे कितनी अनुसूचियाँ थी या फिर कितने अनुच्छेद थे, यहाँ से पूछता है। उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ यहाँ पे संविधान में अपनाई गई थी। और साथ साथ अगर देखें तो 26 नवंबर 1949 में ही कुछ जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे स्वतः लागू हो गए थे, जिसमें से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 300
79, 380, 388, 391, 92 और 393। इतने जो अनुच्छेद हैं ये उस दिन लागू कर दिए गए थे। और बाकी जो प्रावधान है यानी अन्य अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू किए गए थे। आप देख सकते हैं ये अनुच्छेद यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लागू किए गए थे। अब आगे देखते हैं जो इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, संविधान सभा द्वारा यहाँ पे जो हाथी को यहाँ प्रतीक रूप के रूप में अपनाया गया था, जो उनका प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था यहाँ पे। और जो BN राव थे इनको संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो हमारा संविधान था, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। यहाँ पे आप BN राव पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, भारतीय संविधान के जो प्रमुख सुलेखक थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और इसके अतिरिक्त जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना का भी हस्तलिखित इन्होंने ही किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा और प्रस्तावना दोनों को इन्होंने हस्तलिखित किया था। इसके अतिरिक्त देखें जो हमारा संविधान है उसका जो सौंदर्यीकरण और सजावट किया था वो शांति निकेतन के कुछ कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और बेवर राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों जो थे वो यहाँ पे कलाकार थे जिन्होंने यहाँ पे सजावट और सौंदर्यीकरण का कार्य किया था। और साथ साथ ही अगर देखें जो मूल संविधान है उसका जो हिंदी का सुलेखन किया था यानी जो हिंदी संस्करण यहाँ प्रस्तुत किया था वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा यहाँ पे किया गया था। इतने पॉइंट यहाँ पे दोस्तों आपको दिए गए हैं संविधान के निर्माण से संबंधित कि किस तरीके से हमारा जो संविधान है वो यहाँ पे निर्मित हुआ था। तो आप जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे अलग से नोट कीजिएगा, एक अलग से कॉपी बनाइएगा और प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पे नंबर वाइज लिख सकते हैं। डीपली आपको जो भी पॉइंट अगर दिए गए हैं, अगर आपको कुछ मिसिंग लगता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।